कार्य विधि अध्ययन जो है वो सबसे पहले किस प्रोसेस का करेंगे, इस पर हमारा फोकस ज़्यादा है। जैसा कि उदाहरण के लिए किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेथड से कोई काम हो रहा होगा, बहुत सारे काम हो रहे होंगे, उसके बहुत सारे मेथड होंगे, उसकी बहुत सारी विधियाँ होंगी। ठीक है, क्या हम सभी पर कार्य विधि अध्ययन का प्रयोग करेंगे? नहीं, हम किसी एक प्रोसेस जिससे ज़्यादा हमारा फोकस होगा और जो बहुत प्रभावित करता होगा उसी को हम क्या करेंगे, चुनेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे। होगा क्या, जब हम उससे कार्य विधि अध्ययन करेंगे तो जो अनावश्यक श्रम है हम उसमें लग रहा था वो दूर होगा। उसके अलावा जो समय अनावश्यक गति हो रही थी उसके अंदर, मतलब एक्स्ट्रा मूवमेंट जैसे कहते हैं, मूवमेंट, तो उनको हम दूर करेंगे तो हमारा लागत कम होगा। ठीक है, और हमारी उत्पादन दक्षता भी बढ़ेगी, इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि कैसे ये होता है कि अनावश्यक कार्य और गतिविधियों को अगर दूर करना है किसी विधि में, ठीक है, तो उसके पूरे कार्य चक्र का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विस्तृत अध्ययन हम कैसे करते हैं? प्रक्रम चार्टों से प्रोसेस चार्ट बनाएंगे। आगे मैं आपको प्रोसेस चार्ट बनाना सिखाऊंगा, तो बहुत जरूरी होता है, आगे भी आपका काम आएगा जब आप बेसिक में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो प्रोसेस चार्ट क्या है कि किसी भी काम का क्या वर्क साइकिल, उसको चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे आगे चार्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक और चार्ट का इस्तेमाल अगर करेंगे, जैसे कि किसी मानव द्वारा मशीन पर कोई काम किया गया तो उसको मानव मशीन चार्ट से दिखाएंगे। ठीक है, अब किसी वर्क प्लेस पे कोई आदमी अपने लेफ्ट हैंड से कितना काम कर रहा है, राइट हैंड से कितना काम कर रहा है, इसकी भी स्टडी करेंगे। इसके लिए राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड चार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। चार्ट का इस्तेमाल यहाँ बहुत ज़्यादा करना है, बहुत लंबा है, कम से कम 10 दिन लगेंगे तो पूरा पढ़ने में, मतलब ये हफ्ता, अगला हफ्ता, उसके अगला हफ्ते से 2 दिन, इसका तो आपको लगेगा इसको पूरा पढ़ने में। उसके अलावा उसके कार्यस्थल पे अगर कोई श्रमिक है या कोई लेबर है, वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते। पहले में तो एक लेफ्ट साइड से कितना काम कर रहा है अलग, राइट से कितना काम कर रहा है वो अलग। अभी जो फोकस है कि वो दोनों हाथों से कितना काम है, सब कुछ अध्ययन अगर करना है। ठीक है, तो ये एक तकनीक है इसी मेथड स्टडी में, कार्य विधि अध्ययन में, जिसका नाम है माइक्रो मोशन स्टडी, सूक्ष्म तकनीक भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम करते हैं क्या है कि रिकॉर्डिंग वीडियोस का यूज करते हैं। मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं दोनों हाथों से, आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद से आपके दोनों हाथों से काम करने की तरीकों को जांचा जाएगा, आपकी गतिविधियों को क्या मतलब रिकॉर्ड करके पढ़ा जाएगा, समझाया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। जब इतना सारा काम कार्य विधि अध्ययन में हम कर लेते हैं, मतलब ऊपर से आप देखेंगे कि हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि कौन से काम हमें कार्य विधि अध्ययन करनी है। उसके बाद उसका प्रोसेस चार्ट बनाएंगे, मशीन चार्ट बनाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड चार्ट बनाएंगे, माइक्रो मोशन स्टडी करेंगे। जब ये सब काम हम करते हैं, अंत में हम क्या करेंगे, जितनी भी विधियाँ उस समय प्रयोग हुई काम करने के दौरान, उसमें सर्वोत्तम विधि का हम संश्लेषण करेंगे। संश्लेषण का मतलब सिंथेसिस करेंगे। उन सारे स्टडी के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा विधि अच्छा है, या फिर हम ऐसे काम करें तो ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, कोई मेथड में इतना दिक्कत है, कोई दूसरा बदल के मेथड देखे तो उसमें कम दिक्कत है, तो उसका इस्तेमाल करना सजेस्ट करेंगे। तो कुल मिला के जब हम सर्वोत्तम विधि का निर्माण करेंगे तो हमें ये बात का ध्यान देना होगा कि जो आने वाली विधि है वो सरल, सुगम हो, हितकर, सरल का मतलब सुगम मतलब इजी टू डी, हितकर का मतलब प्रॉफिटेबल हो, लाभप्रद हो, ठीक है, हितकारी और किफायती, इकोनॉमिकल हो। ठीक है,
एक और बात है, ऐसा नहीं देखेंगे ना कि कोई वर्क स्टडी हमने किसी काम कर दिया तो हम इस दृष्टिकोण से ही नहीं देखेंगे कि जो वर्कर काम कर रहा है उसके लिए किफायती है। इस दृष्टि से भी देखेंगे कि उसमें जो पैसा लग रहा है उसकी दर से भी वो किफायती हो। ऐसा नहीं कि काम कम करना पड़े उसको, ऐसा ही नहीं है, उसको काम भी कम करना पड़े और हमारा पैसा भी खर्च हो और हमारा एम भी पूरा हो। इन बातों का ख्याल रखना होगा। अब एक और बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर उद्योग में, ठीक है, एक ही तरह का कार्य विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी विधि एक उद्योग के लिए अच्छी हो सकती है तो दूसरे के लिए खराब। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक कार्य विधि का निर्माण सभी के लिए नहीं किया जा सकता। उद्योगों के आधार पर अलग अलग कार्य विधि का निर्माण हो सकता है। इसीलिए हर उद्योग में अगर उद्योग बदला तो आपको कार्य विधि अध्ययन उस उद्योग में अलग से कराना पड़ेगा। एक कोई यूनिवर्सल वर्क मेथड नहीं हो सकता जिसको आप पूरे के पूरे इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में लगाएं। अब आगे जो है हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है मेथड स्टडी का, कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हमें कार्य विधि अध्ययन करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि विधि अध्ययन का क्षेत्र क्या है, कि हम कहाँ कहाँ ये विधि अध्ययन कर सकते हैं। इसको ध्यान दें, ऊपर वाले पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई पढ़ने से, उसमें लिखा है कि कभी भी नई और उपयुक्त कार्य विधियों का जब निर्माण करते हैं तो उसके व्यवहारिक पक्ष को भी ध्यान देना होगा। व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल व्यू। ऐसा ना हो कि कोई कार्य विधि हमने डेवलप की, वर्क का मेथड डेवलप किया और वो प्रैक्टिकल नेचर का नहीं है, उस पर काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका ध्यान इसलिए जरूरी है कि हम अपना जो नई कार्य विधि है, प्रैक्टिकल का सेंस इस तरीके से है कि नई कार्य विधि तो बहुत अच्छी है लेकिन उसमें समय अधिक लगा, ठीक है, हमारा काम तो प्रोडक्टिविटी लेकिन समय भी बढ़ गया और हमारी पैसे भी थोड़े अधिक लग गए, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो नई कार्य विधि जो बनेगी उसका उद्देश्य यही रहेगा कि कम समय हो और सर्वाधिक मुफ्तजई ढंग से, मोस्ट इकोनॉमिकल वे में हो, तभी हमारी नई कार्य विधि लाभप्रद होगी। चलिए अगला जो है हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं वर्क स्टडी में, मेथड मतलब कार्य विधि अध्ययन के क्या क्या उद्देश्य है। अगर हमें किसी भी वर्क प्लेस की डिजाइन में चेंजेस करने हैं, ठीक है, डिजाइन में चेंज करना है और नए डिजाइन को लागू करना चाहते हैं तो हमें कार्य विधि अध्ययन करना पड़ेगा। कार्य विधि अध्ययन ये बताएगा कि इस नए वाले वर्क प्लेस में क्या क्या सुधार आपको करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर कहीं का लेआउट आप जाते होंगे हमेशा वर्कशॉप में, तो पहले आप प्रैक्टिकल से पहले आप वो लेआउट जरूर बनाते होंगे। तो वो जो लेआउट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेआउट मटेरियल मूवमेंट, मैन मूवमेंट और हर चीज़ को व्यवस्थित रखता है, उससे कम मटेरियल मूवमेंट होता है, सेफ्टी का स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ये सब बातें ध्यान देने के लिए प्लांट लेआउट बनाया जाता है। लेआउट का मतलब होता है कि किस जगह किस चीज़ को किस जगह रखना है। तो अगर नया प्लांट लेआउट आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, वर्क मेथड स्टडी करेंगे। अगला देखें, कार्य पद्धति की दक्षता में सुधार।
हमारी जो कार्य पद्धति है उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें मेथड स्टडी करना पड़ेगा। अगला जो है श्रमिकों, मशीनों, पदार्थों का प्रभावकारी उपयोग करना होगा। हमारी जितने भी आदमी हैं, हमारी जितनी भी मशीनें और जो भी हम सामान मंगा रहे हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए भी क्या जरूरी है, मेथड स्टडी, कार्यविधि अध्ययन जरूरी है। अगला, अंतिम उत्पाद की डिजाइन की और विशिष्टियों में सुधार करना है। विशिष्टियों मतलब प्रॉपर्टीज में, फाइनल प्रोडक्ट की डिजाइन में अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप अभी बिस्किट इस तरह बना रहे थे, बिस्किट का थोड़ा शेप चेंज करना चाह सकते हैं तो उसके लिए आपको मेथड स्टडी करना पड़ेगा। उदाहरण दिया है मैंने बिस्किट का। प्रॉपर्टीज में चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको कार्यविधि अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपको पता चला कि आपके वर्कर्स बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दूसरे काम में वो उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो आपको अपने ऑपरेटरों की थकान दूर करनी है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा उनकी विधियों का। तो ये भी एक क्या है, उद्देश्य होता है कि कभी कभी आपके ऑपरेटर के थकान को दूर करना है तो आप कार्यविधि अध्ययन करेंगे, पता चले जिससे कि कहाँ उनको अधिक थकान हो जा रही है, एक्स्ट्रा मूवमेंट उनको पड़ रहा है, उसे दूर करने के लिए। वर्किंग कंडीशन में सुधार करने के लिए, अब मैंने पहले ही बताया था वर्क स्टडी में कि वर्किंग कंडीशन सुधारना हो तो क्या करना पड़ेगा, वर्क स्टडी करना पड़ेगा, अर्थात मेथड स्टडी तो करना ही पड़ेगा आपको। वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत हद तक आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। अगर वर्किंग स्टडी नहीं वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं रहा, कार्य क्षेत्र का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं रहा तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं होगी। चलिए, मटेरियल हैंडलिंग का अगर प्रभावी उपयोग जानना है, ठीक है, ताकि मटेरियल जो मोशन है वो फास्ट हो सके, एफिशिएंट हो सके, ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कार्यविधि अध्ययन करना पड़ेगा। अगला, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं हम तो भी हमें कार्यविधि अध्ययन करना पड़ेगा। श्रम एवं पूंजी के अपव्यय में कमी। अपव्यय का मतलब होता है कि उसके खर्च में कमी चाहते हैं, जो हमारी मजदूरी लग रही है और श्रम लग रहा, लेबर लग रहा, वो कम हो जाए। ह्यूमन एफर्ट को कम और बेहतरीन या उपयोगी बनाना हो तो भी हमें विधि अध्ययन करना पड़ेगा। एक और बात, अगर किसी कार्य जगह में, कार्य क्षेत्र पे कोई वर्क प्लेस है, ठीक है, वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल की जगह पे हमारे काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा होगा और उस काम करने की जगह पे रहने की वजह से जो श्रमिक है उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, तो हमको उसे जानना है कि क्या कारण है, कैसा हो रहा है, हमें कार्यविधि से करना। उत्पादन लागत कम करनी है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम लोवेस्ट करना है तो मेथड यूज होता है। प्लांट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है ना, प्लांट में अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ही प्लांट यूटिलाइजेशन होता है। तो सीधी सी बात है, मटेरियल यूटिलाइजेशन में भी अगर सुधार करना है तो सीधी सी बात है, मेथड स्टडी करना पड़ेगा आपको विद इन द प्लांट। तो इतने सारे जो थे वो आपके ऑब्जेक्टिव से किसके, मेथड स्टडी के, जिसमें से 13 पॉइंट हैं। अगला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे कि इसको क्या है मेथड स्टडी का, मतलब कि क्या कार्य क्षेत्र है जहाँ जहाँ ये अप्लाइड होता है, ठीक है। अब
मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रोडक्टिविटी है या फिर ये वर्क स्टडी है, इसका स्कोप लिमिटेड नहीं है। आना समझिएगा कि सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी ये इस्तेमाल होता है। इसका और प्रोडक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल इन नेचर होता है। तो ये सारी यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। जैसे ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं, सर्विस सेक्टर भी इसका इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करता है। बहुत सारे कार्यालय, अस्पताल, बैंक, सेवा संगठन का मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इस्तेमाल इसका करते हैं, मेथड स्टडी का करते हैं, ताकि उनके यहाँ कोई कार्य जो हो रहा है उसके विधि में सुधार हो। अब नीचे जो है आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में या किस किस क्षेत्रों में ये मेथड स्टडी का इस्तेमाल होता है वो नीचे दिया हुआ है। ये 8 पॉइंट ही आपको समझने हैं। पहला है कि कार्य विधियों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य विधि अध्ययन का इस्तेमाल होता है। कार्य को करने का सबसे अच्छा क्रम निर्धारित करना, मतलब कोई काम है उसका क्या सीक्वेंस होगा, ठीक है, कि वो बेस्ट रिजल्ट दे। क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, किस ऑर्डर में आपको कोई काम करना है। इसके लिए भी आपको कार्य विधि अध्ययन ही करना पड़ेगा। अब देखिए, बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है, बैक ट्रैकिंग का मतलब है कि आप पीछे चला गया काम, ठीक है, तो वो कम से कम अगर करना है और सामग्री का जो प्रवाह है वो निरंतर बनाए रखना है और लेआउट में सुधार करना है। ये जितने काम है ना, ये किसी न किसी सेक्टर में इस्तेमाल तो होते ही हैं। बैंकों में, अस्पतालों में, सब जगहों पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेवा संगठनों में, हर जगह इस्तेमाल होता है। अगला जो है, कार्यकारी वातावरण में सुधार करना हो, ठीक, सहायता से श्रम दक्षता में सुधार करना हो, ये सारे के सारे जगहों आपको मेथड स्टडी का इस्तेमाल दिखेगा। आगे, काम में एकरसता को कम करना। एकरसता का होता है मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब एक ही काम को बार बार आप करके थक चुके हैं, वही सुबह से लेकर वही काम कर रहे हैं, जब आ रहे हैं रोज वही काम है। तो ऐसे काम रोज का एक ही काम करने से आदमी को मानसिक थकान हो जाती है, जिसको मोनोटोनस वर्क भी कहा जाता है कि आप एक ही काम कई दिन से कर रहे हैं तो आपको मानसिक थकान हो जाएगी, मोनोटोनिटी हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए भी मेथड स्टडी का इस्तेमाल होता है। अगला देखिए, प्लांट यूटिलाइजेशन, मटेरियल यूटिलाइजेशन, जैसे कि लिखा हुआ है। अब 7वां पॉइंट इम्पोर्टेंट है, निष्प्रयोज्य। निष्प्रयोज्य का मतलब है जिसका कोई यूज नहीं, अनयूज्ड जो मेथड्स हैं जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, फिर भी सिस्टम में पड़े हैं। और जो बेसिक है, बेसिक के उन्मूलन का मतलब होता है उनके एनालिसिस में भी मेथड स्टडी का इस्तेमाल होता है। अगला जो पॉइंट है वो है टाइम ऑफ ऑपरेशन को कम करना हो और जो विनिर्माण की लागत है उसको कम करने के लिए विधि अध्ययन का क्षेत्र है। इतने सारे ये क्षेत्र हैं विधि अध्ययन के, जहाँ पे आप विधि अध्ययन को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, बाकी सर्विस सेक्टर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, बहुत जगह हाँ करते हुए आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत सारी सर्विस सेक्टर अपनी क्यूज लाइन को बैलेंस करने, उसका मतलब होता है लाइन के यूटिलाइजेशन में, अपने सर्विस को बेहतर बनाने के लिए ये सब स्टडी करते रहते हैं समय समय पे। और समय समय पे करते रहना भी जरूरी इसलिए है ना कि चेंजेस होते रहते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है, तो उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अपनी प्रोडक्टिविटी उस संस्था का बढ़े।
तो आज के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या है कार्यविधि अध्ययन। आगे ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसमें चार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मैं आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगा, जो कल हम पढ़ेंगे कि क्या बेसिक प्रोसीजर होता है मेथड स्टडी का, इसमें और कौन कौन से चार्ट होते हैं मेथड स्टडी में इस्तेमाल होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। आज हमने पढ़ा कि क्या परिभाषा है, क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, और स्कोप क्या है। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने जाना। अगले क्लास में हम बहुत सारे प्रोसेस चार्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसमें प्रोसेस चार्ट है, बहुत सारा चार्ट होता है। प्रोसेस चार्ट होता है, मशीन चार्ट होता है, और भी बहुत सारे चार्ट है। राइट हैंड चार्ट होता है, लेफ्ट हैंड चार्ट होता है, और बहुत सारा डायग्राम होता है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं चार्टों को, उनको मैं समझाऊंगा। तो आज के लिए ही इतना है।